मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम पढ़ रहे हैं कि हमने बताया था भी कि इलेक्शंस के द्वारा जो जनता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा और भी कई तरीके हैं कि जनता सरकार के कार्य में क्या करती है बेटा, अपना उनका वो पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो उनमें एक आता है बेटा पब्लिकेशन, प्रकाशन, या जैसे जो प्रकाशित पुस्तक होती हैं। ठीक है, जनता क्या बनाती है, अपनी ओपिनियन, अपनी राय बनाती है गवर्नमेंट के कार्यों के लिए कि गवर्नमेंट मतलब कार्य सही कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, उनके ऊपर जो अपनी राय बनाती है उसके बारे में रीड करेंगे। पब्लिक ओपिनियन इज़ द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन इश्यूज़ एंड मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न एंड वेलफेयर। कंसर्न होती है चिंता और वेलफेयर होती है कल्याण या भलाई। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन जो जनता की राय क्या होती है कि लोगों की वो राय होती है जो कि जनता की जो कोई चिंता का या फिर उसकी भलाई या कल्याण का जो विषय या फिर मुद्दा होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो राय बनाती है जनता वही होती है पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन इज़ द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी। जनता की राय क्या होती है बेटा, एक ऐसी ओपिनियन, एक ऐसी राय होती है जो मेजोरिटी मतलब बहुमत, मतलब बहुत सारे लोगों का विचार होता है, वो जनता की राय होती है वो। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन इज़ मेड व्हेन पीपल पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय टेकिंग इंटरेस्ट। यानी कि जो पब्लिक ओपिनियन होती है, जनता की राय होती है, वो कब बनाई जाती है बेटा, जब लोग क्या करते हैं बेटा, इंटरेस्ट लेकर के जो गवर्नमेंट होती है। ठीक है, गवर्नमेंट के कार्य में जब जनता पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर पब्लिक ओपिनियन। कोई भी सरकार बेटा जनता की राय है उसको इग्नोर नहीं कर सकती। इलाइटेंड एंड वेल इन्फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियन इज नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। बेटा प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक मतलब बड़ी ही इलाइटेंड मतलब जागरूक, या उसको कहें भी शिक्षा दी हुई अच्छे से, जिसको नॉलेज हो। ठीक है, या जागरूक, और वेल इन्फॉर्म्ड जिसको मतलब एक या अनेक विषयों की अच्छी से जानकारी हो। ठीक है, तो ये सारी मतलब जो जनता की राय होती है, जो मतलब जागरूक, एक मतलब अच्छे से जिसको जानकारी हो और जनता अपनी राय बनाती है, वो डेमोक्रेसी में बहुत ही क्या है बेटा, नेसेसरी है। देर आर मैनी वेज इन विच पीपल कैन एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल क्या होता है बेटा, अस्वीकृति। ठीक है, ऑन एनी इश्यूज़। ये कहता है कि भाई देर आर मैनी वेज, मतलब जनता कई तरीक़ों से अपने अस्वीकृतियों, किसी भी इश्यूज़ पर उनको अस्वीकृत कर सकती है, वो अपने अस्वीकृतियों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, रैलीज, स्ट्राइक्स, कैंपेन। रैलीज या स्ट्राइक्स हड़ताल या कैंपेन मतलब अभियान चला करके जनता अपने अस्वीकृतियों को या फिर अपने असंतोष को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, पीपल कैन शो देयर डिसअप्रूवल एंड डिससेटिस्फैक्शन इन द फॉर्म ऑफ रैलीज एंड स्ट्राइक्स। जनता है वो अपनी अस्वीकृति को भी, किसी कार्य को अस्वीकार कर रही है। ठीक है, उसको अपनी अस्वीकृतियों को या फिर अपनी असंतोष को, ठीक है, वो क्या कर सकती हैं, रैलीज या स्ट्राइक्स हड़ताल के माध्यम से वो शो कर सकती हैं। रैलीज आर मास पब्लिक मीटिंग्स इन सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एक्शन और अफर्ट्स। रैलीज क्या होती हैं बेटा, एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में, या भी किसी को अफर्ट्स, कोई भी अफर्ट्स कर रही है, या फिर कोई एक्शन, किसी एक्शन को लेकर, ठीक है, कार्य को लेकर जो जनसभाएं होती हैं उनको बोलते हैं रैलीज। ठीक है, एम्प्लॉयज़ समटाइम डू नॉट फील सेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स। कई बार क्या होते हैं बेटा, जो कर्मचारी होते हैं जो अपने मालिक एम्प्लॉयर्स के नीचे काम करते हैं, तो वो उनकी पॉलिसीज से क्या नहीं होते हैं बेटा, सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ठीक है, दे एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फैक्शन बाय टेकिंग आउट रैलीज एंड गो ऑन स्ट्राइक्स। इन स्ट्राइक्स पीपल रिफ्यूज टू वर्क। तब वो क्या करते हैं बेटा, वो अपने असंतोष को दिखाने के लिए भी, हम आपके कार्य से सेटिस्फाई नहीं है, तो अपने जो उनके मालिक होते हैं
उनके कार्य के प्रति जब अपना असंतोष प्रकट करने के लिए वो क्या निकालते हैं बेटा, रैलीज निकालते हैं, ठीक है, स्ट्राइक्स, हड़ताल निकालते हैं, ठीक है। और इस हड़ताल में वो क्या करते हैं बेटा, काम करने के लिए क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि भी हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब आता है सिग्नेचर कैंपेन। सिग्नेचर, ये अभियान क्या होता है बेटा, सिग्नेचर कैंपेन इज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन विच पीपल साइन ए petition on a particular issue and submit it to the highest authorities। अभी क्या होता है बेटा, सिग्नेचर कैंपेन क्या होता है, एक ऐसा विरोध का एक ऐसा रूप होता है, प्रोटेस्ट होता है, विरोध, ठीक है, जिसमें जो जनता होती है वो एक प्रार्थना पत्र, एक पिटिशन क्या होती है, याचिका, अर्जी या प्रार्थना पत्र, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई विषय होता है, इशू होता है, ठीक है, कोई भी मुद्दा, इशू क्या होता है बेटा, मुद्दा, यानी कोई भी ऐसा कोई मुद्दा जिसके ऊपर वो क्या बनाते हैं, एक अर्जी, एक प्रार्थना पत्र, उसके ऊपर प्रार्थना पत्र के ऊपर लोग क्या करते हैं, साइन करते हैं, ठीक है, और उसको सबमिट करवाते हैं जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके पास, ठीक है। वो एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल शार्पली पीपल यूज सिग्नेचर कैंपेन, मतलब लोग अपनी अस्वीकृति को बड़ी तेज़ी से शो करने के लिए क्या करते हैं बेटा, ये सिग्नेचर कैंपेन जो हस्ताक्षर अभियान होता है इसको क्या करते हैं बेटा, चलाते हैं। इन दिस कैंपेन पीपल कलेक्ट सिग्नेचर्स ऑन ए पर्टिकुलर इशू एंड सबमिट देम टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए मास अपील। इसमें क्या होता है, इस अभियान में बेटा जो लोग होते हैं उस प्रार्थना पत्र पर, उस याचिका या अर्जी पर अपने क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर, और उसको फिर सबमिट करवाते हैं उस पर साइन करके, ठीक है, जो हायर अथॉरिटीज़ होती है उनके पास, ठीक है। और इस तरह से वो अपनी, ये क्या होती है, ये एक मास अपील होती है, जनता की अपील होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे देखा जाए कि इन अगस्त 2005 में बेटा क्या था, व्हेन द गवर्नमेंट हैड इंक्रीज द मनी दैट पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, देखिए जब गवर्नमेंट ने जो बिजली के, जो जनता बिजली के बिल पे करती थी, तो उसके इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली के ऊपर जो बढ़ोतरी कर दी थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बिजली के बिल बढ़ा दिए थे। पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल इन द फॉर्म रैलीज एंड ऑब्जर्व द सिग्नेचर कैंपेन। जब लोगों ने क्या किया बेटा, डिसअप्रूवल क्या होता है, मैंने बताया था भी अस्वीकृति, ठीक है, तो लोगों ने रैलीज के माध्यम से अपनी अस्वीकृति दिखाई थी कि उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया बेटा, ठीक है। गवर्नमेंट ट्राई टू डिफेंड इन इट्स डिसीजन बट फाइनली इट हैड टू लिसन पब्लिक ओपिनियन एंड विदड्रू द इंक्रीज। गवर्नमेंट है बेटा, उन्होंने अपने बचाव के लिए जो उन्होंने डिसीजन लिया था उसकी बचाव के लिए उन्होंने कोशिश भी की थी, बट फाइनली क्या करना पड़ा बेटा, उनको पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय को सुनना पड़ा। ये जनता ने क्या चलाया था बेटा, सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, उन्होंने अपनी जो अर्जी याचिका लगाई थी, प्रार्थना पत्र लगाया था, उस पर जनता ने अपने साइन किए हुए थे, ठीक है। और इस तरह से जो जनता की राय थी बेटा, उस राय को सरकार को मानना पड़ा, और लास्ट में जो उन्होंने बिजली के ऊपर जो बढ़ोतरी लगाई थी, वृद्धि की थी, उसको वापस लेना पड़ा, ठीक है। ये होता है बेटा सिग्नेचर कैंपेन। अब आता है सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन। सोशल मूवमेंट इज ए मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑन स्पेसिफिक सोशल और पॉलिटिकल इशू। यानी कि सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन होता है जिसमें एक लोगों का ग्रुप होता है जो उसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, एक स्पेशल सामाजिक या पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर, ठीक है, टू ड्रा अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मासेस टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू द सोशल मूवमेंट। अब ये कहता है कि भी जनता का जो सरकार है क्या करती है बेटा, जो जनता होती है, एक लोगों का एक समूह होता है जो सरकार का ध्यान दिलाने के लिए अपनी तरफ, ठीक है, और जो जनता होती है उसका ध्यान दिलाने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं बेटा, एक सामाजिक आंदोलन चलाते हैं भी किसी भी
कोई भी समस्या है, ठीक है, उसको पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के वो एक सामाजिक आंदोलन चलाते हैं, ताकि उस आंदोलन के माध्यम से भी वो क्या करते हैं, सरकार का और जनता का अपनी तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि वो हमारी तरफ, हमारी समस्या की तरफ ध्यान दें, ठीक है। द नर्मदा बचाओ आंदोलन इज ए सोशल मूवमेंट विच ए ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्टेड टू हाईलाइट ऑन द ड्रॉबैक्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम ऑन द नर्मदा रिवर। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था बेटा, ठीक है, ये भी एक सामाजिक आंदोलन था जिसमें एक लोगों का ग्रुप था, उन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया था। क्यों किया था बेटा? जो नर्मदा रिवर के ऊपर जो डैम बन रहा था उसके निर्माण में जो ड्रॉबैक्स थी, जो कमियां थी, ठीक है, उन कमियों को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने ये सोशल मूवमेंट चलाया था। मेंबर्स ऑफ द मिनॉरिटी कम्युनिटी, दलित्स, आदिवासी, वुमेन एंड अदर ऑफन पार्टिसिपेट इन दिस मैन। अब ये कहता है कि बेटा जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग थे, ठीक है, और जो दलित से, ठीक है, जो लोअर कास्ट के लोग थे, आदिवासी थे, जो महिलाएं थी, उन्होंने भी इसमें, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब आता है ये बेटा, मैंने जितना आपको पढ़ाया है ये आपको अच्छे से रीड करके इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं, और रोल ऑफ मीडिया हम कल रीड करेंगे, ठीक है बेटा। ये आपको अच्छे से रीड करना है बेटा। थैंक्स बेटा।